दोस्तों, आपने अमिताभ बच्चन जी का नाम एज विजय तो कई मूवीज़ में देखा होगा, मगर असली लाइफ में मोटरसाइकिलिंग सोलो बाइकिंग किंग जो है वो है विजय सिंह राठौर। जी हाँ, ये सोलो निकल जाते हैं ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप ग्रुप में जाने में भी डरते हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं है, ये 1985 से बाइक राइड कर रहे हैं और कई बार इनको जो है एक्नॉलेज किया गया है। इन्होंने अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स करी हैं और गवर्नमेंट ने भी इनको रिकग्नाइज़ किया है। उस टाइम की बात है जब ये मैप अपने घर से लेके जाते थे, क्योंकि जीपीएस नहीं होता था, और इन्होंने रिमोट से रिमोट एरिया भी कवर करे हुए हैं पूरी इंडिया के। जी हाँ, विजय सिंह राठौर इस एज के अंदर 55 पासेस कवर कर चुके हैं एक सिंगल राइड पे। हाँ, 6000 किलोमीटर की 21 दिन की राइड जो इन्होंने 2022 में कंप्लीट करी, जिसके लिए इनको रिकग्निशन भी मिली है। विजय सर होल्ड करते हैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और आईबीआर रिकॉर्ड की अपनी टाइटलशिप, जो कि इनको मिली है अपनी अचीवमेंट्स के लिए। और इनसे बात करके मुझे इतना इंटरेस्टिंग फील हुआ और मुझे ऐसा लगा कि यार इनके साथ पॉडकास्ट नहीं, इनके ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए अब शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट और सुनते हैं विजय सर से उनकी पूरी ट्रैवल स्टोरीज डिटेल में। काफ़ी लोग लग जाएंगे ढूंढने में कौन है ये राठौर राइडर है। मैंने सर 85 में राइडिंग स्टार्ट की थी। 85 में लद्दाख मैंने तब किया था जब लोगों को मालूम ही नहीं था कि लद्दाख क्या चीज़ है। 2 दफ़ा मेरा ऑल इंडिया है, 2 मेरे रिकॉर्ड्स है। एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, वो है 1998 का, और एक आईबीआर रिकॉर्ड है, वो है 2022 का। उसमें मैंने वर्ल्ड हाईएस्ट 56 पासेस किए थे 462 आवर्स में। ऑफ रोडिंग का मैंने 2024 में मैंने चंडीगढ़ में एक ऑफ रोडिंग हुई थी थार में, उसमें मेरी सेकंड प्लेस थी जी। तो चलिए आज बात करते हैं विजय सिंह राठौर जी से, जो है हमारी बाइकिंग कम्युनिटी की शान। बेस्ड है जम्मू में बट चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया के। मज़ा आने वाला है। आज हम आए हैं जैसलमेर सर के साथ बात करने के लिए, और दिल्ली से जैसलमेर सिर्फ पॉडकास्ट के लिए। पॉडकास्ट थोड़ा लंबा है मगर एंड तक देखना जरूर। टेबल पे बैठ के प्लान मत कीजिए, प्लान करना ग्राउंड पे आके। और मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये अपने 56 पासेस में। अच्छा जी। एक्सीडेंट के बाद मैंने 2 पासेस किए जोशी के साथ। तो मैंने जम्मू के काफ़ी ऑफ रोड एक्सप्लोर किए हैं। एक ऑफ रोड ट्रैक था जिसको हमने सर 14 साल लगाए पूरा करने। ऑफ रोड ट्रैक 14 साल लगाया? 14 साल लगे उसको कनेक्ट करने में कि जुड़ता भी है या नहीं जुड़ता है। जम्मू इंटीरियर्स के मेरे पास इस वक्त 60 ऑफ रोड ट्रैक्स हैं। अगर कोई भाई अगर ऑफ रोडिंग चाहता है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग जो एक दफ़ा मेरे साथ ऑफ रोडिंग करोगे तो ज़िंदगी भर याद तो करोगे ही करोगे कि भाई किस रास्ते पे आपने बहुत सी ऑफ रोड्स की होंगी। मैं बताऊंगा ऑफ रोड्स क्या है। जम्मू राइडर्स के लिए मैसेज देना चाहता हूँ, सिर्फ उनके पास 1 या 2 प्लेसेस है ऑफ रोडिंग के लिए, और वो भी मेरी बताई हुई रोड्स है। आज वो सोशल मीडिया पे कहते हैं कि हम ऑफ रोडिंग करते हैं और इन रास्तों को हम ढूंढते हैं। ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहा हूँ मैं। अब मैंने उनके साथ 2-3 साल से उनसे चल नहीं रहा हूँ, वही 2 प्लेसेस पे ऑफ रोड कर रहे हैं। 60 ट्रैक्स है जम्मू में। आप ही लिखते हो सोशल मीडिया पे जम्मू में देखने के लिए जगह नहीं है। मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ कहाँ क्या है। अगर मुझे अगले 50 साल भी लग जाए तो मैं पूरा हिंदुस्तान नहीं देख सकता। जो लोग कहते हैं हमने पूरा इंडिया देखा, मैं नहीं बात मानता। ऑल इंडिया मैंने 98 में किया था। 98 में मैंने 25,753 किलोमीटर 25,753 टारगेट था मेरा 120 दिन का जी, और मैंने 116 दिन में इसको कंप्लीट किया। इसको उस रास्ते के अंदर झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये सब एरिया भी आए होंगे वो जो, बिल्कुल है ना। और वहाँ पे हंसीमारा का नाम आपने सुना होगा। आज से 28 साल पहले जब कारण था बोडो, और वो मैंने देखे भी। मुझे लगा कि ये शायद शिकार करने जा रहे होंगे लोग। उनकी ड्रेसेस थी वो आदिवासी टाइप, बिल्कुल उनकी ड्रेसेस जो होती थी कवर और वो धनुष, वो उससे वहाँ पे फायरिंग कम करते हैं, फायरिंग नहीं करते। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ द टॉक टॉक्स। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए हर बार एक नया बाइकर, और बाइकर भी ऐसा वैसा नहीं, एक खास शख्सियत जिन्होंने बाइकिंग कम्युनिटी के अंदर कुछ योगदान दिया होता है। और आज हमारे साथ हैं जम्मू के मशहूर राठौर सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे।
नहीं सर, मैं बहुत छोटा हूँ आपके सामने। मैं जब पैदा हुआ था तब से आप राइडिंग कर रहे हो मेरे हिसाब से तो, और 40 साल के आसपास का आपका राइडिंग एक्सपीरियंस है। तो आपको तो शो पे आना बहुत ज़रूरी था और काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान भी कर रहे थे कि हम लोग मिलें। सर बेसिकली जम्मू से हैं, बट अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हम जम्मू में भी नहीं है और दिल्ली में भी नहीं है। आज हम एक बहुत स्पेशल जगह पे है, क्योंकि सर आए हुए थे राजस्थान और मेरा भी बाई चांस राजस्थान का टूर बन गया रोड ट्रिप का। तो हम लोग मिले हैं जैसलमेर में, सैम ड्यून्स में। सर कहाँ जम्मू में इतनी बढ़िया ठंड पड़ रही है और कहाँ आप गर्मी में राजस्थान आ गए? मौसम के हिसाब से देखें तो राजस्थान, जैसे हम सुनते हैं या लोग वीडियोस में देखते होंगे, जो राजस्थान के नहीं होंगे सोचते होंगे कि राजस्थान में गर्मी होती होगी, मगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यहाँ भी थोड़ा मौसम ठंडा होता है। बिल्कुल सर, आपने भी पहना हुआ एक लेयर? बिल्कुल, मैंने कल मैं जो राइड कर रहा हूँ इसमें मैंने इनर्स और जैकेट्स डाली हुई हैं। काफ़ी ठंडी हवा और शाम का मौसम जो है वो बिल्कुल ठंडा है जी। सर बात करेंगे कुछ राइडिंग की जी। शुरुआत करेंगे शुरुआत से मैं विजय सिंह राठौर राइडर के नाम से बाइकिंग कम्युनिटी में जाना जाता हूँ। दोस्तों, मैं लास्ट 42 साल से राइडिंग कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप राइडिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 15 टाइम अभी तक मैं लद्दाख कर चुका हूँ और 2 दफ़ा मेरा ऑल इंडिया है, 2 मेरे रिकॉर्ड्स है। एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, वो है 1998 का, और एक IBR रिकॉर्ड है, वो है 2022 का। उसमें मैंने वर्ल्ड हाईएस्ट 56 पासेस किए थे 462 आवर्स में। सर मैं मतलब इतना सारा एक साथ सिंक नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा जज्बा राइडिंग का आया कहाँ से? और एक चीज़ और, अभी आपने 2024 में कुछ ऑफ रोडिंग का भी कुछ किया था? ऑफ रोडिंग का मैंने 2024 में मैंने चंडीगढ़ में एक ऑफ रोडिंग हुई थी थार में, उसमें मेरी सेकंड प्लेस थी जी। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा हमारी ऑडियंस की जानकारी के लिए, आपकी प्रेजेंट एज क्या है? मैं इस वक्त, मेरा बर्थ है 1968। 1968। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरी इस वक्त एज क्या होगी। सर आप तो सुपर सीनियर में आ गए। मगर मेरे को एक चीज़ तो मालूम है, जैसे आपके अंदर शौक है बाइक राइडिंग का, आप कल भी 400 किलोमीटर के आसपास बाइक चला के आए हैं और आज भी आपका प्लान कुछ इतना ही है, तो आप बहुत लंबे लंबे रूट्स पे निकल जाते हैं। और जो चीज़ मैंने आपको ऑब्जर्व करी है, आप नेशनल हाईवे के अलावा जो स्टेट हाईवेज होते हैं और जो इनर हाईवेज होते हैं उनके लिए बड़ा चार्म रखते हैं कि मैं अंदर अंदर से घूमता घूमता जाऊँ। ऐसा है सर? बेसिकली सर, मेरा जो शौक है वो है नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना। बिल्कुल, नए रास्तों को एक्सप्लोर करना, नए स्टेशंस को टच करना। लोग आते हैं, हाईवेज पकड़ते हैं, एक्सप्रेस पकड़ते हैं, क्योंकि उनकी हैवी बाइक्स हैं, इन छोटे रास्तों पे चलने के लिए उनको थोड़ी सी दिक्कत रहती है। मेरे लिए एक चैलेंजिंग यही रहता है कि अगर मुझे किसी ने बता दिया कि वहाँ रास्ता बंद है, मेरे दिमाग में वो चीज़ रहती है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और देखूँ कि वो रास्ता क्यों बंद है पब्लिक के लिए जी। अगर मैं क्रॉस हो गया तो मैं वहाँ पे वही वीडियो बनाता हूँ कि भाई आप भी यहाँ पे जा सकते हो। उसका कारण क्या होता है, अब राजस्थान बहुत बड़ा एरिया है जी। राजस्थान को सभी एरिया से, सभी स्टेट्स के साथ अगर आप देखें तो काफ़ी एरियाज होते हैं। गांव में हम जाते हैं, वहाँ लोगों के पास कनेक्टिविटी कम होती है। एक गांव से दूसरे गांव का 20, 30, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। उनके पास बाइक्स नहीं होती, वो डेली इतना मूव नहीं करते, उन्होंने अपना खाना, रहना, हर चीज़ मैनेज करनी होती है जी। जब उनसे हम बात करते हैं तो वो पिछले 2-4 महीने पुरानी बात सुना रहे होते हैं कि ये रास्ता बंद है, ये डैमेज हुआ है, ये वो हुआ है, मगर वो 2-4 महीने पुरानी अपडेट नहीं होती उनके वो पुरानी बात सुना रहे होते हैं। मैं जब जाता हूँ देखता हूँ वो क्लियर है, क्योंकि वो डेली तो अप डाउन तो करते नहीं है। तो जब मैं निकल जाता हूँ तो मेरी वो इन्फॉर्मेशन रहती है कि अगर कोई और भी वहाँ जाना चाहे तो वहाँ जा सकता है। तो ये जो आपका शौक है, जिसके लिए आप इतना घूमते हैं, साथ ही साथ में आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, एक्सप्लोरर के ऊपर आपकी प्रोफाइल है, काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, तो ये आप जानकारी डालते हो, उसमें आपको मज़ा आता है या आपको इस चीज़ में मज़ा आता है कि लोगों को भी पता चले कि आज आज जो है राठौर सर कहाँ पे है? मेरा सर मेन मकसद यही है कि अगर मैं कहीं गया हूँ तो जो लोग वहाँ पे ना जा सकते हों जी,
हर आदमी के पास टाइम नहीं होता, नहीं जिसके होता। पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं है। आपकी जिसके- नज़रों से दुनिया देखने का मौका। बिल्कुल, मैं उनको अपनी नज़रों से वो दुनिया दिखाना चाहता हूँ कि कभी उनका प्लान हो तो वो देखें कि ये जगह कैसी। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा आपका फर्स्ट ऑल इंडिया के बारे में, क्योंकि ऑल इंडिया राइड अभी तक ऐसा है कि बहुत बड़े अपने आप में जो दिग्गज होते हैं सिर्फ वही कर पाते हैं, हर किसी के बस का ऑल इंडिया राइड नहीं है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में स्ट्रेस भी लेके आती हैं, आपके ऊपर एक प्रेशर भी बना रहता है अपनी राइड को कंप्लीट करने का। फिर नई नई स्टेट्स में आप जाते हो, नया नया कल्चर देखते हो, नए नए लोगों से मिलना होता है। आजकल तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, काफ़ी लोगों के साथ आपको सपोर्ट मिल जाता है। आप जिस भी स्टेट में जाते हो कोई ना कोई आपको ग्रीट एंड मीट करने के लिए आ जाता है। आपने बहुत शुरुआती दौर में अपना ऑल इंडिया किया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बाइक कौन सी थी और कितने दिनों में कंप्लीट किया था और कौन कौन सी स्टेट्स कवर करी थी? इसमें मेरा एक क्वेश्चन आपसे होगा, वो मैं लास्ट में करूँगा। श्योर सर। तो क्योंकि वो चीज़ें हमें इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लानी चाहिए। जी। मैं वो नहीं कि मैं कोई दिग्गज हूँ, मैं कोई पहलवान हूँ, ये मेरा एक शौक है। जी। मैं ये शौक के पीछे करता हूँ। जी। मुझे इसमें सबसे बड़ी बात है 85 से लेके अभी तक का मुझे राइडिंग कम्युनिटी से काफ़ी सपोर्ट है, जो मेरे बिल्कुल क्लोज है। जी। आज भी अगर राइड पे आया हूँ तो मेरे पीछे सपोर्ट थी तो मैं आया हूँ, राइट। क्योंकि पैसा उतना है नहीं, इसलिए बाइक पे घूमता हूँ। जिप्सी भी है, थार भी है, मगर उन पे सिर्फ मैं ऑफ रोड्स करता हूँ। जी। दूसरा, जैसे आपने बताया कि मैं ऑल इंडिया के बारे में, मैंने सर 85 में राइडिंग स्टार्ट की थी। 85 लद्दाख मैंने तब किया था जब लोगों को मालूम ही नहीं था कि लद्दाख क्या चीज़ है। राइट। मेरे को भी मालूम नहीं था कि लद्दाख क्या है। मैं, क्योंकि मेरे फादर पोस्टेड थे, मैं इसलिए जा पाया, अदरवाइज क्या पता मैं भी ना जा पाता। राइट। 85 में लद्दाख काफ़ी घूमा, क्योंकि 85 में जब लद्दाख मैंने घूमा तो क्या होता था, एक आप खरदुंगला और एक आप हेमिस गुम्पा, इसके आगे अलाउ नहीं था किसी भी टूरिस्ट को। लद्दाख, जम्मू कश्मीर उस वक़्त इकट्ठा था। अच्छा। सिर्फ जो लोकल्स थे वो जा सकते थे। वैसे भी फादर पोस्टेड थे तो मैंने उनके द्वारा मैंने ये बाकी एरिया देखा। उस वक़्त मैंने चशूल देखा, चुशुल। न्योमा देखा, अरे वाह। अपना नाले के समदो देखा, हाँ जी, महे देखा, तकलंगला देखा, पोलो कांगला देखा। उस टाइम की बात कर रहा उस हूँ। टाइम में और अब तो बहुत जमीन आसमान का खरदुंगला देखा, काफ़ी चीज़ें देखी कि मगर मालूम नहीं था। यही था कि यार चलो आज यहाँ जाना, घूम के आगे। राइडिंग का अभी भी कोई, मैं अगर इस पे कोई किसी से बात करूँ, मुझे उन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, बाइकिंग में उसमें मैं सबसे फिर आगे हूँ। बिल्कुल, बेशक क्योंकि सर, बाइक में बोलने और लिखने में मेरी कमज़ोरी है। अगर बोलने लिखने में मैं अच्छा बोल लेता, अच्छा लिख लेता, अच्छा एडिट कर लेता, तो मैं भी कहीं का कहीं होता। मैंने इस पे कंसंट्रेट किया ही नहीं कभी। मैंने अगर कंसंट्रेट किया सिर्फ अपना बाइक पे किया कि मुझे बाइक कैसे चलानी चाहिए, मेरी राइड जो है वो एक सेफ़ राइड रहे। अगर मैं घर से जा रहा हूँ, मैं सेफ़ राइड करके वापस आऊँ। ऑल इंडिया मैंने 98 में किया था। 98 में मैंने 25,753 किलोमीटर, 25,753 टारगेट था मेरा 120 दिन का जी। और मैंने 116 दिन में इसको कंप्लीट किया इसको। उसमें मुझे बहुत सी परेशानियाँ आई, मगर वो एक मज़ेदार परेशानी थी, उनको आप परेशानी ही नहीं बोल सकते हो। वहीं से आहिस्ता आहिस्ता सीख गया कि अगर लंबी राइड्स करनी हो कैसे करनी हो। उस वक़्त ना एटीएम था, ना जीपीएस था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, और कैश आपको साथ में लेके मैं ट्रैवल कर रहा था। और जो मैंने इंटीरियर्स उस वक़्त क्रॉस किए हैं, बहुत ही शानदार। और मैं 98 के लोग जो मुझे मिले होंगे, मैं उनका थैंक्स करता हूं कि मुझे काफ़ी सपोर्ट रास्ते में मिली, कि जब लोगों को पता चला कि मैं राइड कर रहा हूं। केरला में मुझे बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली, विजयवाड़ा में मुझे बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली, कलकत्ता में मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट मिली, और नॉर्थ ईस्ट में मुझे तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई, उसके बाद मेरा जो सारा वहाँ रहना
सोना था वो आर्मी और पुलिस के द्वारा था। बहुत टफ रास्ते थे, बहुत मुश्किल था, रोड्स नहीं थी। अब तो हाईवेज बन गया, अब तो राइड करना कोई इतना मुश्किल नहीं। सर केरला शुरू से पढ़े लिखे लोगों का गढ़ रहा है और केरला के अंदर सुंदरता भी बहुत रही है, लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के। विजयवाड़ा भी हमारा अच्छी जगह है। रास्ते के अंदर झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये सब एरिया भी आए होंगे वो जो, बिल्कुल है ना। और वहाँ पे हंसीमारा का नाम आपने सुना होगा। आज से 28 साल पहले जब मैं वहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, मुझे बगाईगांव रोका गया। तो उन्होंने कहा भाई साहब कहाँ से आ रहे हो जी। मैंने कहा सर मैं ऑल इंडिया टूर पे हूँ। बाइक का नंबर देखा, जेके नंबर, उन्होंने कहा आप JNK से। उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे ट्रक्स जो है वो 50-50 का फ्लीट चलता है। अच्छा, आप अकेले क्यों घूम रहे हो? अकेले नहीं जाना, किसी गाड़ी को पकड़ लो या ट्रक के बीच में चलो। मैंने उनको पूछा कि कारण क्या है? कारण था बोडो। और वो मैंने देखे भी, मुझे लगा कि ये शायद शिकार करने जा रहे होंगे लोग। उनकी ड्रेसेस थी वो आदिवासी टाइप, बिल्कुल उनकी ड्रेसेस जो होती थी, तवर और वो धनुष, वो उससे वहाँ पे फायरिंग कम करते हैं। फायरिंग नहीं करते, वो कम करते हैं, कन्वेंशनल हथियार इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और तो वो मैंने कहा सर मैंने देखा। तो उसके बाद मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे। तो मुझे जो लोकल सपोर्ट मिली वो तो बहुत अच्छी। उसके बाद गुवाहाटी में मुझे जो सपोर्ट मिली, वहाँ आर्मी ने मुझे रोका। फिर उसके बाद जितना भी मेरा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर था, आर्मी सैल्यूट है इंडियन आर्मी को। और अपनी डिफेंस में सिक्योरिटी में जितने भी हैं, क्योंकि इन्होंने मेरा रहना, सोना, खाना, पीना। मेरे एक रिलेटिव थे, वो थे अपने आइजोल से पहले मिजोरम में। तो वो वहाँ पे अचानक से मिल गए। अच्छा। मुझे नहीं, वहाँ एक सूबेदार थे, सूबेदार वो जम्मू के थे। उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे, वो हम जानते थे एक दो, मगर मालूम नहीं था कि वो वहाँ पे ऑन ड्यूटी उस वक्त मेजर थे जी। तो उन्होंने मेरा बड़ा अच्छा, मैं सभी का थैंक्स करता हूँ। बहुत अच्छी जर्नी रही, मगर उस जर्नी में जो मैंने सीखा वो अभी तक उसी को मैं अप्लाई करते हुए चल रहा हूँ। 25,753 किलोमीटर दोस्तों चलने में एक भी दफा गाड़ी का टायर पंक्चर नहीं हुआ। अरे वाह, शानदार। बिल्कुल उसमें मेरा ये रहता था, आप भी अगर राइड्स करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हाईवे पे चलते हुए जिस जगह पंक्चर लगते हैं वहाँ से गाड़ी थोड़ी सेफ निकालिए और कच्चे में गाड़ी मत उतारी। अगर आपने कच्चा मीन्स की जो सैंड होती है, कंकरा होता है, वहाँ पे गाड़ी सड़क पे खड़ी कर दीजिए। मेरे उस वक़्त की वीडियोस नहीं हैं, फोटोग्राफ्स है। मैं सड़क पे खड़े होकर खाना खाता था, क्योंकि ढाबे थोड़े दूर रहते थे, जितना ये डिस्टेंस जी, वहाँ से खाना लेके गाड़ी पे आ जाता था। पंचर बचाने के लिए, तो कच्चे के अंदर पंचर का पता नहीं लगता, इसमें पता नहीं चलता टायर ने अगर। और शाम को सबसे बड़ी बात, शाम को खड़ा होता था, टायर दोनों चेक करता था। सुबह जब राइड पे निकलता हूँ तो टायर जैसे यहाँ भी मैंने अभी चेक कर ली है कि कोई ऐसा कील कांटा कोई चीज़ ऐसी, आजकल तो फैसिलिटीज़ है, ट्यूबलेस टायर्स है, उस वक्त तो वो ट्यूब्स के टायर थे। तो बहुत अच्छी जर्नी रही राइडिंग इतिहास में। सिर्फ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप राइड करते हो, एक तो सेफ राइड कीजिए और दूसरा राइड उस तरीके की कीजिए जिससे आपको परेशानी ना हो, पब्लिक को परेशानी ना हो और कोई गवर्नमेंट का नुकसान ना हो। वो रूल्स के अंदर, वो रूल्स के अंदर आप में स्टैमिना कितना है, आप कितना रन कंटिन्यू कर सकते हो, वही चीज़ें अभी तक मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कि अभी चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं उसी एज वाला हूँ, क्या वो मेरे में स्टैमिना है अभी बाइक चलाने का, या मेरी एज हो चुकी है। सर बाइक उस टाइम पे आप 1998 में कौन सी लेके गए थे जब आप ऑल इंडिया राइड पे गए थे? सर स्टार्टिंग मैंने सबसे पहले विजय सुपर पे की। विजय सुपर एक स्कूटर हुआ करता था, उसके बाद लम्ब्रेटा के बाद फिर उसके बाद मैंने यजदी चलाया, जावा चलाया, बुलेट चलाई और लूना, ये सभी गाड़ियाँ।
और 80 TVS NV का जो स्कूटर था, जी सर। वो चेतक, जितनी उस टाइम की जितनी भी गाड़ी हैं वो सभी 90 के बाद मैंने यामा ले लिया। अच्छा सर। वो जो मेरे पास अभी भी RX 100, RX 100 यामा, और उस पे अभी तक की जो मैंने ट्रिप किया था उसकी जो लिखाई है वो अभी तक भी संजो के रखी है। हफ्ते 10 दिन महीने में उसको एक दफ़ा कपड़ा मार वो तो एक देता हूँ। ट्रॉफी हो गई सर आपके वो लिए। मेरे लिए, इसीलिए मैं उसको सिर्फ लोकल कहीं मैंने अपना पर्सनली जाना हो, मैं बच्चों को भी नहीं देता हूँ अच्छा। कि कहीं आजकल पेपर्स नहीं है गाड़ी जी, के, जी। 19 के बाद पेपर गाड़ी के ड्यू हैं दोस्तों। उसको मैंने इसीलिए रखा कि ये मेरी एक यादगार और विंटेज की ट्राई कर रहा हूँ। जी, अगर जी। मिल गया, उसका परमिशन मिल गई, तो फिर उसको मैं दोबारा रोड पे ले आऊँगा। परफेक्ट। RX 100 अपने टाइम में एक बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल होती थी। ज़्यादातर जो भी 1990s के आसपास के लोग हैं वो इस चीज़ को ज़रूर एग्री करेंगे कि RX 100 अपने आप में एक बहुत ही बहुत लाजवाब बाइक थी। शानदार, बहुत आज की डेट शानदार। में जो KTM है उस टाइम पे वो थी। बिल्कुल सर, वो KTM तो मैंने चला ही नहीं दोस्तों, मगर मतलब पिकअप के जब मामले तक में मेरी RX 100 बहुत अच्छी। मेरी लाइफ रहेगी सर, उस टाइप के गाड़ी कोई और नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी चलाता हूँ अभी, बाकी हिमालयंस भी हर आदमी, बेसिकली मेरा रन इतना होता है, मैं हैवी गाड़ी नहीं ले सकता क्योंकि मेंटेन करना और एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे अपना बजट देख के चलना पड़ता है। लेने के लिए वो गाड़ियाँ भी ले सकता हूँ, मगर जैसे इन ट्रिप्स पे निकले हूँ, कुछ मेरा इतना खर्चा होता नहीं है, जी। तो इसीलिए मैं लंबी से लंबी राइड अभी तक कर रहा हूँ। मैं इस बात पे आने लगा था कि आपने जितनी भी बाइक्स रखी, एक कॉमन आदमी के लिए जो बाइक्स बनी हैं, जैसे लमरेटा स्कूटर हो गया, बिल्कुल। सुपर स्कूटर हो गया, LML NV हो गया, RX 100 तो खैर जवान दिलों की जवान बाइक थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज बहुत भी जवान शानदार, घोड़ा है। आज भी जवान घोड़ा है जी। जी। मगर मैं ये देख रहा हूँ अभी आप TVS की रेडर चला रहे हैं और इससे पहले भी आपने लंबे लंबे टूर करे हैं और हल्की बाइक पे ही करना पसंद करते हैं। उसका रीज़न बेसिक आपने अभी मुझे जैसे बताया कि एक तो फ्यूल कॉस्ट कम आती है, दूसरा कहीं ऐसा भी होता होगा सर कि भारी बाइक की वजह से क्रॉसिंग के अंदर भी प्रॉब्लम आती होगी, कहीं कहीं ऐसी एक्सट्रीम जगहों पे भी आप इस जाते हो? पॉइंट के लिए मैं बात करता हूँ। दूसरा, अगर मैं स्प्लेंडर चलाता हूँ या इस गाड़ी को चलाता हूँ, 20-30 kg का इसका स्प्लेंडर का हाँ, ज़्यादा फर्क फर्क है। नहीं है। हाँ और मेरी सबसे बुरी आदत ये है, स्टार्टिंग में जो मैंने कही कि मुझे अगर किसी ने बता दिया वहाँ नहीं जा सकते जी। हैं, मेरी ये हल्की फुल्की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं, हाँ जी। क्योंकि वहाँ हैवी गाड़ी लेना मुश्किल है। और दूसरा, जो मेरा वेट है, वेट मेरा 49 से 52 रहता है। अच्छा जब से मुझे अपनी होश है, जी। कम होगा 49, ज़्यादा होगा 52। ओके। वो मेरा गाड़ियों के हिसाब से बैलेंस बहुत अच्छा है। हाँ। अब लंबी राइड कर रहा हूँ, ये बाजू थक जाती हैं, जी। इसमें इन गाड़ियों पे मुझे महसूस नहीं इन होता। गाड़ियों पे थकावट नहीं होती। और दूसरा, जो वाइब्रेशन का आपने बोला, पुरानी बुलेट्स जो 350 है वो नहीं होती। जी। अगर किसी के पास होगी दोस्तों, वो भी ट्राई करेगा। इस एरिया में मैं बोल नहीं सकता क्योंकि यहाँ हवा का, क्योंकि हवा का विंड रुख, प्रेशर बहुत है। यहाँ पे हवा रुकती नहीं है। सिटियों में वहाँ पे आप चलाओगे, जो पुरानी है, पुरानी बुलेट जो मैं चलाता था उसका नंबर था JKA सर, 13.5 किलो की उसकी क्रैंक है। बिल्कुल हैवी क्रैंक उतनी की आती थी, और वो गाड़ियाँ उस टाइम पे बबल नहीं करती नहीं थी। करती। ये सभी गाड़ियाँ करती हैं। अब जी। आते समय ये कर रही थी, तो मैंने आपसे बात भी की, सर उसका कारण क्या है। जो मैंने महसूस किया जी, वो बिल्कुल। मैंने आपको बताया। जी आपने बताया कि विंड प्रेशर भी होता है, बिल्कुल। उसके कारण भी होता है। जी सर, ब्रेकडाउन्स भी काफ़ी हुए होंगे, मतलब अगर इतने लंबे अरसे तक आपने सफ़र किया, जैसे आपने बताया ऑल इंडिया ट्रिप के अंदर आपका नहीं हुआ, बिल्कुल बट कई जगह ऐसा भी हुआ होगा जहाँ पे गाड़ी ने धोखा दिया होगा। सर, ये बात है मेरी 2003 की, 3 या 5, विद पेपर्स ऑन रिकॉर्ड जो है। मैं एक कंपटीशन में था लद्दाख में, 460 किलोमीटर का लद्दाख टैरन था, उसमें 5 पासेस थे, जी। वो टच करने थे 5 पासेस जी। और माउंटेन पासेस लद्दाख के कोई बच्चों का लद्दाख के, खेल उसके नहीं है? नाम बताता हूँ कौन से हैं वो। जी सर बताइए। उनको टच करते समय मेरी राइड में जम्मू से, उस वक़्त मेरी फास्टेस्ट राइड थी। वो इसलिए नहीं कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, वो इसलिए कि फास्टेस्ट राइड क्या होती है। 2003 या 5 उस वक़्त रोड्स
की कंडीशन जिन्होंने राइड्स की होंगी उनको मालूम होगा। जम्मू से लद्दाख 17 आवर्स 17 hours? यामा पे 17 घंटे 17 घंटे 25 मिनट ऑन रिकॉर्ड्स है वो। हवा में बात नहीं करूँगा, उसका रिकॉर्ड दूंगा आपको सर, ये अप्रूव्ड है। जी जी जी। पुलिस स्टेशन से स्टैंप लेके गया था जम्मू से, और लद्दाख जब पहुंचा तो उन्होंने कहा सर कहाँ से आए हो? मैंने कहा जम्मू से। कहते कश्मीर से? मैंने कहा नहीं जम्मू से। कहते जम्मू जो कश्मीर के आगे है हाँ जी, हाँ जी। वहाँ। तो जब उन्होंने टाइमिंग देखी तो वो कहते ये 6 बजे आज चले थे आप? मैंने कहा बिल्कुल आज। लाजवाब। उसमें मेरा एक कंपटीशन था वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जी 460 किलोमीटर का। उसमें हमारा JNK मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन उसको करवा रही थी। जी। उसमें हम 5 बाइकर थे, और अभी उनमें से एक बाइकर नहीं है। उसको याद करते हुए वो भी एक बड़ा अच्छा बाइकर था। जी, याद तो आती है सर। बिल्कुल कंपटीशन हो चाहे दोस्त हो, मैं आप इमोशनल हो रहे हो थोड़े से, नहीं, कुछ चीज़ें याद आती है तो बुरा तो फील होता ही है। बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान भूल नहीं पाता। पानी पियेंगे आप? नहीं। तो हमने राइड स्टार्ट की समदो से। जी। समदो जो कि महे और सोमरारी लेक के बीच में आता है। वहाँ पे एक उस पे चौक पे एक स्कूल है, जी। वहाँ पे हमारा अरेंजमेंट था। ठीक है। सुबह वहाँ से हम निकले पोलो कांगला। ओके। पोलो कांगला या पोलो कांगला प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा जी। सा फर्क हो पोलो सकता है। कांगला बोलते हैं ऐसे तो। हाँ, वहाँ से सर हमारी राइड स्टार्ट हुई। वहाँ से हमने ये तकलंगला तक जो उस वक्त रास्ते थे, आज लोग कहते हैं मैंने लद्दाख की है, मगर तकलांगला बोल रहे हो सर कि तालांगला बोल रहे हो? तकलांगला। तकलांगला जो ये पांग से आता है, पांग से मनाली आता से है। जो। जी जी जी। पोलो कांगला से राइड स्टार्ट हुई। पहला पास वो था, जी। वहाँ से स्टार्ट हुई राइड तकलंगला से चांगला, और चांगला से शक्ति से शांगला। शक्ति से चांगला, शक्ति से चांगला। चांगला से नीचे दोबारा वापस मेन रोड जो आता है अपना, जिस जगह ये प्रोजेक्ट है जो बिजली का प्रोजेक्ट है हिमस के पास, वहाँ पे मैंने क्या अपना टूल्स बांधा हुआ था, मेरा टूल टूट गया, खुल गया। वो आवाज़ कर रहा था, दिमाग में ये था आगे करता हूँ, आगे करता हूँ, आगे करता हूँ। वो चेन पे गिरा, उसने मेरी गाड़ी पूरी डैमेज कर दी। ओहो। और मैं सभी राइडर से 1 घंटा एडवांस चल रहा था। तो उसमें राइड खराब हो गई होगी? उसमें मैं तो बाहर हो गया, मगर बाकी लोगों ने 12 घंटे के अंदर, उसके बाद उन्होंने खरदुंगला किया और पोतीला किया। पोटीला भी कर लिया। हाँ, वो ऑन रिकॉर्ड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। 5 बाइकर गए थे, एक रह गया। तो उस वक्त जो ब्लैक आइस, जो आज लोग कहते हैं ब्लैक आइस, तकलंगला कच्चा रास्ता, फुल ब्लैक आइस। बिल्कुल, तंगलांगला में तो आज भी काफी ज्यादा ब्लैक आइस होती है। अगर वीडियोस होती तो जो मेरे सामने गिर रहे थे, जी, मैं अपने आप को नहीं कहता मैं ना गिरा, मैं ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, नहीं दोस्तों जैसे वो गिरे मैंने वहीं से सीख ले ली। अगर ये गिरा है तो क्यों गिरा है? जी। राइड करते समय अगर आप किसी से सीख लेते हो, आप छोटे नहीं बनोगे। नहीं, सही बात है। आप उससे क्या होगा? अब जैसे वो गिरा, लगी भी, ठंड भी थी, गीला हो चुका है, मैं ना गिरा ना गीला हुआ, इसीलिए मैं बाकी अपने 4 राइडर से 1 घंटा एडवांस चल रहा। अब नेचुरली कोई गिरेगा 5-10 मिनट तो उसको टूटेंगे। जब कंपटीशन होता है, कंपटीशन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा, मैं अभी तक भी, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे सर, मैं ग्लव्स नहीं डालता। अभी भी नहीं पहनते? अभी भी गॉगल्स नहीं डालता। तो सर हवा लगती है हाथों पे? जो मर्जी लगे, ठंड में भी? ठंड में भी। अभी आप मेरी राइड्स की कहीं भी फोटो देखना, लास्ट ईयर मैंने वाइफ के साथ एक राइड की थी डबल सीट स्प्लेंडर पे, जम्मू, भद्रवा, क्लिफहैंगर, केलोंग, शंकुला, करगिल, शंकुला पदम, करगिल,
सोनामर्ग, जम्मू। हमारे पास ड्रेसेस जो थी, आपने ज़ांस्कार भी कवर कर लिया जी और आपने भदरवा भी कवर कर लिया, केलोंग भी चले गए। बिल्कुल। और हमारी ड्रेस क्या थी, क्या थी सर? ये अपने जो हम अपने गर्मियों में ड्रेस डालते हैं। सर अनबिलीवेबल बात लग रही है, बट मैं एक बात मेरी बोल वीडियोस रहा हूँ। यूट्यूब पे है। नहीं मतलब ये नहीं कह रहा कि मेरे को बिलीव नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने आप मैं एक इस सेंस बड़ी में बोल रहा हूँ चीज़- कि हम लोग राइड करने से पहले ना जितना खर्चा राइड पे करते हैं उससे ज्यादा खर्चा करते हैं शो ऑफ पे। मैं यही इसी बात पे मैं आ रहा हूँ। हम ये लेते हैं सर, ये मेरा सामान है, अभी तक जब से आया हूँ मैंने खोला ही नहीं है। जरूरत नहीं पड़ी आपको। और आज भी आपने बोला जी, सर जी, चेंज कर लीजिए, मैंने कहा सर धूल मिट्टी में वैसा ही हो जाऊंगा, हाँ। फायदा कोई नहीं। ये सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई फट जाए या कोई गीला हो जाए, Backup है। बारिश हो, पैकअप। अदरवाइज उसमें हमने समर्स वाले कपड़े डाले हैं और एक विंड शीटर। तो मैम भी कंफर्टेबल रही बाइक पे? मैम भी, अब वो बात वही है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। बात तो वही है। अब मैं हूँ, अब पीछे बैठे हैं तो वो कहते हैं ठंड लग रही है, मैंने विंड शीटर निकाली, विंड शीटर उनको दे दी, एक मैंने डाली, एक उनको दे दी। कहते हैं क्या है, तो मैंने कहा यही डाल लो, तो कहते हैं कोई बात नहीं। यानी कि ये नहीं कि मुझे ठंड लग रही है, लोग इतने महंगे महंगे शूज़ ले रहे हैं, भैया मैं तो चप्पल में भी कर लेता हूँ, उतने पैसे मेरे को सपोर्ट कर दीजिए, मैं आपको ज़्यादा और एरिया दिखा दूँगा। हाँ जरूर, ये अच्छा आइडिया है। बिल्कुल, मैं राठौर सर की नजरों से देखो और बिल्कुल। घर बैठे बैठे मजे लो, ना रिस्क ना कोई खर्चा। बिल्कुल। और आप अपने जब राइड कर रहे हो तो बिल्कुल दिमाग से आप चलिए सर, उड़नबाजी नहीं, क्योंकि आप अगर राइड कर रहे हो आपके पीछे कितने आदमी परेशान होंगे। जी बिल्कुल। तो इसलिए उन बाइकर्स के लिए, उन राइडर्स के लिए कि दोस्तों अगर राइड करते हो आपके पीछे आपका कोई है, और राइड सेफ राइड कीजिए। सेफ राइड करोगे तो लंबे जाओगे। जिस दिन लग गई तो समझ लो उस दिन आपका जो आपने ज़िंदगी का प्लान किया होगा वो सब धरे का धरा है। वेरी ट्रू। सर जम्मू अपने आप में एक, मैं बोलूँगा कि कश्मीर की शैडो में रहा है शुरू से। जम्मू कश्मीर में, जम्मू के साथ हमेशा कश्मीर का नाम जोड़ा गया, और जिस टाइम पे आप बता रहे हो उस टाइम पे काफ़ी डिस्टर्बेंसेस भी थी जम्मू कश्मीर के अंदर। ऐसे माहौल के अंदर मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा हूँ कि उस टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने जैसे शौक और मोटरसाइकिल पे टूरिंग करने की शौक, ये बिल्कुल एक मतलब खिलाफियत वाले शौक थे जो मेन स्ट्रीम से अलग थे। तो ये रिबेलियस सोच उस टाइम कैसे आई, कैसे आपको मोटिवेशन मिली कि भी मेरे को बाइकिंग के अंदर अपनी एंजॉयमेंट करनी है, मेरे को अच्छा लगता है बाइक चला के। एक नॉर्मल टू व्हीलर पे एक शहर से दूसरे शहर जाना अपने आप में राइडिंग में नहीं मानता, बिल्कुल ठीक है, मगर ऐसे प्लान करके जाना कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मैं वहाँ पे जाऊँगा। अच्छा, उसके बावजूद भी आपके साथ ऐसा आपने कई बार करा होगा कि अब जैसे आपने मेरे को कल रात को बोला मेरा अभी भी नहीं पता मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, है ना, स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल। तो वो तो एक अलग ही मतलब बैकपैकर वाली लाइफ होगी कि यार दिल किया और निकल गए। तो ये सोच सर उस एज के अंदर आप में थी, जम्मू के अंदर लोगों के अंदर इतनी नहीं थी मेरे ख्याल से, क्योंकि कंजर्वेटिव लोग काफ़ी थे। बिल्कुल। तो वो कहाँ से आई सोच सर? सर ऐसा है, हमारा जे काफ़ी देर से डिस्टर्ब था, ये तो 85 से ही डिस्टर्ब है जी जो जब तक हमें समझ आए। और बाकी सोशल मीडिया का वो वही प्लेस बताते हैं, सोशल मीडिया ने क्या बताना है। फॉर एग्जांपल न्यूज़ कर रहे हैं जम्मू में बम फट गया, सर थोड़ा कैप एक बारी, जम्मू में बम फट गया। अब नेचुरली जम्मू जो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बिल्कुल लोगों को मालूम नहीं है कि पहले तो जम्मू का तो नाम जितने भी लोग हैं जम्मू को बहुत कम जानते हैं, कश्मीर को ही जानते हैं ज़्यादा। कश्मीर जब मेरे से भी लोगों की बात होती है तो वो कहते हैं सर कश्मीर। मैंने कहा भैया कश्मीर और जम्मू का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, उस वक्त 300 है, अब तो कम हो चुका है। वो न्यूज़ में बताते हैं जम्मू में ब्लास्ट हो चुका है, लोग भी देखते हैं जम्मू में ब्लास्ट हो चुका है, वो उनका टारगेट सीधा जम्मू पे रहता है, मगर वो ब्लास्ट जम्मू से 300 किलोमीटर दूर हुआ होता था जी। जम्मू में कुछ नहीं होता था, जम्मू में नॉर्मल है। अब वही लोग समझते थे कि बहुत डिस्टर्ब है। ये इन्हीं चीज़ों को
मैं भी दर्शाने के लिए, सोशल मीडिया कम था, ये चीज़ें चलाना आती नहीं थी। मैं भी देखता था यार, जाऊं तो देखूं तो हुआ क्या हो क्या रहा है। वो कह रहा है। जाता था सर, वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल दिखता है हाँ कि आर्मी और पुलिस वो तो कंट्रोल शुरू कर से रहे, ही- बिल्कुल नॉर्मल दिखता था। और ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 89 90 में, जी और 90s में भी मैं राइड कर रहा था। 92 की जो राइड थी उस वक्त पीक में था, जब मैंने पहली दफ़ा मनाली टू लद्दाख किया था। उससे पहले उस पर प्राइवेट व्हीकल अलाउ नहीं था 92 में 92 में। जी उस वक्त मेरे साथ मेरी यजदी थी, जी। बुलेट था और यामा था। ग्रुप में राइडिंग करते वो ग्रुप में थी। वो ग्रुप में राइडिंग। वैसे और- मैंने कई बार देखा आप सोलो राइड पे मैक्सिमम बाइक सर पे भी सोलो, लिखा हुआ है आपका। बेसिकली जिसका मैंने नाम लिया था उमेश जोशी का, उसका बड़ा भाई, ये दोनों रियल ब्रदर है। बहुत अच्छी मेरी उनकी बॉन्डिंग थी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि वो उन्होंने छोड़ा तो दोनों ने इकट्ठे ही मुझे छोड़ दिया। यानी कि दोनों भाइयों का संस्कार एक ही दिन हुआ। ओहो, आपके दोस्त थे, दोनों भाई थे, दोनों राइडर थे? दोनों राइडर थे। बहुत अच्छी दोनों बॉन्डिंग भाई थी बराबर मेरी। थे। कभी आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखोगे, वो होता था उमेश जोशी होता था यामा पे, नरेश जोशी होता था हीरो होंडा और टीवीएस पे। जी। आप मेरी वीडियोस में पुरानी वीडियोस देखोगे। और नरेश जोशी के साथ तो मैंने जम्मू के काफ़ी ऑफ रोड एक्सप्लोर किए हैं। एक ऑफ रोड ट्रैक था जिसको हमने सर 14 साल लगाए पूरा करने। ऑफ रोड ट्रैक 14 साल लगाया 14 साल लगे उसको कनेक्ट करने में कि जुड़ता भी है या नहीं जुड़ता है। सीरियसली? ऐसी भी जगह हैं? ऐसी जगह है जम्मू। जम्मू के अंदर इंटीरियर्स में आप घूमते हो? जम्मू इंटीरियर्स के मेरे पास इस वक्त 60 ऑफ रोड ट्रैक्स हैं। अगर कोई भाई अगर ऑफ रोडिंग चाहता है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग? प्रॉपर ऑफ रोडिंग, जो एक दफ़ा मेरे साथ ऑफ रोडिंग करोगे तो ज़िंदगी भर याद तो करोगे ही करोगे कि भाई किस रास्ते पे आपने बहुत सी ऑफ रोड्स की होंगी। मैं बताऊंगा ऑफ रोड्स क्या है। जम्मू राइडर्स के लिए मैसेज देना चाहता हूँ, सिर्फ उनके पास 1 या 2 प्लेसेस है ऑफ रोडिंग के लिए, और वो भी मेरी बताई हुई रोड्स है। आज वो सोशल मीडिया पे कहते हैं कि हम ऑफ रोडिंग करते हैं और इन रास्तों को हम ढूंढते हैं। ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहा हूँ मैं। अब मैंने उनके साथ 2-3 साल से उनसे चल नहीं रहा हूँ, वही 2 प्लेसेस पे ऑफ रोड कर रहे हैं। 60 ट्रैक्स है जम्मू में। आप भी लिखते हो सोशल मीडिया पे जम्मू में देखने के लिए जगह नहीं है, मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या। इसलिए मैं अच्छा लिख नहीं सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, एडिट नहीं कर सकता हूँ, रॉ वीडियोस डालता हूँ उन रॉ वीडियोस पे। और दूसरा, मुझे जम्मू के लोगों का, मैं जम्मू के और भी बाकी हैं, जी। रूट ढूंढने के लिए फॉलो करेंगे, उसके बाद अनफॉलो कर देते हैं। अरे ये तो गलत बात है यार, फॉलो तो करके रखना चाहिए। मेरे पास रिकॉर्ड है। सर को फॉलो करो, मेरे को भी नहीं, फॉलो फॉलो करो। की नहीं सर, मैं एक अपने मेरे को भी शो- करो सर। बिल्कुल हाँ। अनुज भाई को, कुछ नहीं कुछ। निकुंज भाई को आप फॉलो कीजिए। इनका चैनल है टॉक शो, तो वहाँ पे इनका अपना चैनल, अपना फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, यूट्यूब भी है। फॉलो कीजिए, बताएंगे राइडर्स की कहानी। उल्टा सीधा सवाल पूछ लोगे, गाड़ी की टायर क्या है, गाड़ी का टायर, भाई यार टायर देख लो जिस पे मैं राइड कर रहा हूँ। है हिम्मत आप में? क्योंकि मेरी राइड जो है वो बिल्कुल एक नज़र ना लगे किसी की, बिल्कुल एक सेफ राइड होती है कि अगर मुझे गाय दिख गई आगे तो मैंने वहीं पे एक्सीलेटर छोड़ दिया। मैं रिस्क नहीं लेता। जानवर आ गया मैं रिस्क नहीं लेता, इंसान आ गया मैं रिस्क नहीं लेता। मेरी टॉप स्पीड 80 बिलो 60, और इस पे गाड़ी कंट्रोल करना बहुत आसान है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं ही नंबर 1 हूँ। जिंदा रहा तो नंबर 1 बन ही जाऊँगा, अगर मर गया तो वहीं पे ख़त्म। मेरी जो भी आशाएं हैं, मेरी जो भी सोच है वो रह जाएगी। 42 साल हो चुके हैं राइड करते हुए, 50 साल पूरे करूँगा, और ये अगले 8 साल मेरे लिए बहुत टफ होंगे राइड करने के लिए। इन राइड्स में मैं आपको यही सिखाऊंगा दोस्तों, राइड करनी है, सिंपल राइड कीजिए, बड़ी अच्छी। ये रात को चलता हूँ, देख लीजिए कोई फॉग लाइट नहीं है,
कुछ नहीं मैं यूज़ करता, कोई एक्सेसरी यूज़ नहीं करता। सिंपल फ़ोन है, सिंपल कैमरा है, सिंपल कपड़े हैं। जो मैंने कपड़ों पे पैसे खर्च करने हैं मैं उससे तेल डालूँगा और आगे मेरी जो लाखों में जो मेरा ट्रैवल है वो और बढ़ता जाएगा। कल मुझे किसी ने बोला एटीवी चला लीजिए सर, 1700 रुपया में एटीवी। मैंने कहा कितने किलोमीटर लेके जाएगा? कहता है सर 2-4-5 किलोमीटर घुमा दूंगा। मैंने कहा 1700 का मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालूंगा, मैं 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर लूँगा, जो एरिया मैंने नहीं देखा है। क्योंकि पुराना हिंदुस्तान नहीं है अब कि एक ही रोड्स है, एक ही हाईवेज़ है, एक ही स्टेट हाईवेज़ हैं। कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। अगर मुझे अगले 50 साल भी लग जाए तो मैं पूरा हिंदुस्तान नहीं देख सकता। जो लोग कहते हैं हमने पूरा इंडिया देखा है, मैं नहीं बात मानता। मैं उनको लोकेशन देता हूँ, भैया ये देखा है, वहाँ पे बोल देंगे सर कच्चा रास्ता है। भैया फिर आप कैसे लिख रहे हो? अब स्टेशन पे जाते हुए मैं बाहर का लिख दूँ, इस नाम पे मैं पहुँचा हूँ, आपने इंटीरियर देखा? मैं इंटीरियर राइड्स करता हूँ, इंटीरियर देखना चाहता हूँ। लोग कैसे रहते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं। मैं बिस्लरी यूज़ नहीं करता। जहाँ का जाते हो वहीं मुझे सर जो पानी मिल जाए कभी चेक कर लेना। आज भी आप मेरे साथ हो, पानी बोल रहा है सर ये पानी पीना, मैं देखूंगा, मैं पीने लायक होगा आपके सामने पी जाऊंगा। अरे वाह, मतलब कोई जिस जगह पे जाओगे वहाँ जी घाट सर, घाट का मैं पानी। बिल्कुल घाट का नहीं, मैं जिस जगह जाता हूँ मैं वहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। जी, मुझे अगर कंबल ना भी मिला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कंप्लेन नहीं करूँगा कि मुझे ठंड लगी है, मुझे गर्मी लगी है, नहीं। अगर मैं बाहर निकला हूँ, मेरी सर्वाइवल राइड्स रहती है जी, और मेरी राइड्स में कुछ ऐसे टाइम है कि मैं आसमान के नीचे सोया हूँ। एरिया बताता हूँ, हिमाचल और JNK, पदरी, आपने नाम सुना सुना होगा, हुआ है, हाँ जी चंबा पदरी रोड है। जी 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 वहाँ पे एक गांव आता है, जी। ऐसे पार्क में वो लगी थी, चेयर लगी, बेंच लगी थी, बेंच पे सोया, कैप रखी मुंह पे, जो 2-4 घंटे जो नींद आई, क्योंकि मेरा टेंट और स्लीपिंग बैग लद्दाख राइड में गुम हो गया था उस वक्त। तो उस वक्त मैं कंपटीशन था ये अपना, और मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये अपने 56 पासेज में। अच्छा जी। एक्सीडेंट के बाद मैंने 2 पासेज किए। सर ये 56 पासेस वाली राइड के बारे में बताओ ना थोड़ा सा। सर ये 2022 की बात है। बैठा हुआ था, हर दफ़ा मुझे रहता है कि मैं नया कुछ करूं। मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता, कंपटीशन मेरा अपने साथ होता है जी। मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता। कौन कैसा है, मेरा कंपटीशन मेरे साथ होता है और मेरे नए दिन के हिसाब से होता है। सोचा कि मैं एक राइड करूं, ऐसी राइड करूं कि कम से कम लोग याद करें जब तक जिंदा हूं। मैं इस राइड के लिए बाकी राइडर्स को भी इनवाइट करूंगा कि वो आएँ और ये करें। उसमें मेरे 56 पासेस थे, 5500 किलोमीटर था, 464 आवर थे, 263 आवर मेरा रेस्ट टाइम था, 201 आवर मेरा ट्रैवलिंग टाइम था। सर ये इतना सारा स्टैटिस्टिक्स कैसे ऐप से? नहीं सर, ये मैं मैनुअली करता सारा मैनुअली? हूँ। बिल्कुल मैं मैनुअली, बारीकी से टाइम देके। बिल्कुल मैं अपनी रीडिंग्स, हर एरिया की अपनी रीडिंग्स बहुत। सर मेरी राइड जो हैं वो एक सर्वाइवल राइड्स होती हैं। सीखने के लिए आजकल ये गैजेट्स आ गए हैं, इन पे मैं इनको यूज़ अभी भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मतलब अपने पुराने तरीकों से आके मैं उनको लिखता हूँ कैसे क्या है। और उसमें मैंने दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा उमलिंगा भी किया, चांगला भी किया, खरदुंगला भी किया, सिंगला, सिलसिला, उमला, राजदान पास, बॉर्डर वाला पास है एक, कुपवाड़ा के ऊपर पास, उसके बाद JNK के जो पासेस है। अपनी नॉलेज के हिसाब से जितना मुझे आता था उतना मैंने किया। और उस राइड में मैंने सबसे एक चैलेंजिंग जो मैंने राइड की सर, 39 आवर्स कंटिन्यू राइड, जिसमें मैंने सिर्फ 4 घंटे स्टेयर्स पे बैठा था, सड़क पे।
बहुत हैरान करने वाली स्टोरीज हैं। सर ये जो आपने 56 पासेस वाला राइड किया था, इसका कुछ हैंड मैप वगैरह बना रखा था आपने? हाँ, मैप मैंने वो अपना मेरे साथ आप प्लीज शेयर कीजिएगा, मैं ऑडियंस को सर ये मैं अपने लिए नहीं, मैं बाकियों के लिए भी कहता हूँ। दोस्तों कीजिए, जब घर से आप बाहर निकलेंगे टेबल पे बैठ के प्लान मत कीजिए, प्लान करना ग्राउंड पे आके टेबल पे। आज मैं सोच रहा हूँ एक राइड के बारे में, बड़ी अच्छी राइड है, उसके बारे में भी बताऊंगा। मगर जब मैंने ठान लिया, ये मेरा एक जुनून है, मेरा एक पैशन है, ना मैं पैसे के लिए करता हूँ ना मैं नाम के लिए करता हूँ, ये मेरा एक अपना शौक है। मेरा अपने इस शौक को पूरा करने के लिए मेरे पास एक अपनी कलेक्शन है, जिसमें जब से मैंने बर्थ लिया तब से लेके आज तक के मेरे पास वो फोटोग्राफ्स की कलेक्शन है। दोस्तों बहुत मुश्किल है उन चीज़ों को संभालना। बिल्कुल सर। आपको मालूम होगा कि जो पुराने लोग जानते होंगे, चीनी पहले एक बोरी में आती थी सर। बिल्कुल। वो एक बोरी भरी हुई मेरे पास फोटोग्राफ की है, 100 किलो के आसपास की बड़ी बोरी। हाँ बिल्कुल, इतनी बड़ी। उसमें फोटोग्राफ्स हैं, जितने मैं स्कैन कर पाया वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। गूगल ड्राइव में मेरा गूगल फोटो में विजय राठौर राइडर मेरा गूगल फोटोग्राफ है, उसमें मेरा सर 2 करोड़ मेरा व्यूज़ है। अरे वाह, लवली। बिल्कुल रॉ फोटोज, बिल्कुल रॉ फोटोज जैसे नजर आ रही है आपको वैसे ही बस। 2 करोड़ व्यूज़ है उसमें मेरा। उसके बाद मेरा गूगल अकाउंट मैंने 6-7 बनाए हुए हैं 15-15 GB के, वो मेरे पास फुल है। एक मेरा जो अपना पर्सनल है 100 GB का, वो फुल है। एक मेरे पास 15 GB की हार्ड डिस्क है, वो फुल है। बाकी फ़ोन, कैमरा, लैपटॉप कलेक्शन अगर आप फोटोग्राफ्स की कहो, ये इसलिए रखा है सर, आज से कोई 100 साल 200 साल के बाद अगर कोई देखेगा तो वो बोलेगा वाकई यार ये जगह पहले ऐसे हुआ करती थी। लाजवाब। मेरी कलेक्शन का मतलब ये है। जी हाँ, जिंदगी के साथ साथ, समय के साथ साथ जगह तो बिल्कुल, वो मेरी कलेक्शन इसलिए है, नहीं तो लोग आते हैं किया, डिलीट किया, अपलोड कर दिया। इसीलिए दोस्तों मैं अपने फेसबुक अकाउंट में 80 पोस्ट इसलिए डालता हूँ कि अगर एक जगह कहीं डैमेज हो जाए, फेसबुक जब तक चलेगा मैं वहाँ से अपने वो फोटोग्राफ देख सकता हूँ। जी। तो सर आपके सोशल मीडिया पे भी काफ़ी फ्रेंड्स और फैंस होंगे? फेसबुक पे भी मेरे सर आप लोगों भाइयों के साथ से मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कहीं जाते हो तो एडवांस में पोस्ट कर देते हो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ताकि कोई मैं जा रहा हूँ मगर रिस्पॉन्ड नहीं होता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता। यही मैं पूछना आपके सामने हूँ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता। जब से मैं निकला हूँ मैं अपने अपडेट्स डालता रहता हूँ कि मैं इस एरिया में हूँ। कम से कम अब जितने आदमी मुझे 10,000 आदमी मुझे फेसबुक पे देख रहा है, 10,000 आदमी मुझे एक्सप्लोरर पे देख रहा है, गूगल फोटो में देख रहा है, इंस्टा पे भी 1500 के आसपास मुझे वहाँ लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी मुझे 4-5 हज़ार वहाँ पे लोग देख रहे हैं। फैमिली मेरी जो ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से है, मेरे अंदाजे से 35K के आसपास है ही है जी। मगर उस 35K के अंदर से कितने लोग हैं जो मिलने आते हैं? 0। ये सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई है। सोशल बुरा लगे, कड़वी सच्चाई है, बुरा लगे। अब मैं आपको एक सच्चाई का और जवाब देता हूँ। अभी अभी राइड पे गए थे भानु प्रताप सिंह, दिल्ली से और जम्मू। अच्छा, जम्मू। सर की पोस्ट आई, मैंने उनकी पोस्ट पे लिखा लोकेशन, सर ने जवाब नहीं दिया। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर जवाब देते मैं एक चाय पिला देता सर को। हाँ बिल्कुल, मिल लेता जी। पोस्ट डालना बड़ी बात नहीं है, पोस्ट को चेक करना सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। मैं अपनी जितना भी शाम को अपनी जितनी पोस्ट डाली थी सभी को चेक करता हूँ, शायद ही कोई आदमी रह जाए या अपडेट ना आया हो, सर मैं उसको जवाब जरूर देता हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको पोस्ट पे कमेंट करने में थोड़ा ऑकवर्ड फील होता हो या लगता हो कि हिचक है, तो डीएम कर दो, मैसेज कर दो प्राइवेट। बिल्कुल, पता एक दूसरे से मिलने से बड़ा मजा आता है, यही ब्रदरहुड होता है। अगर कोई आया, हमें भी लगता है कि नहीं, अगर कोई आया मिलेंगे, कोई किसी को सर कुछ नहीं देता। सर साल भर पहले मैं आया था, अपने ऑफिस के काम से आया था जी।
हमारा उस बार पहली बार मिलना हुआ था। बिल्कुल हम लोग शाम को मुश्किल से आधा घंटा साथ में थे, बिल्कुल। मगर जो हमारे उस टाइम पे हंसी मजाक जो हो bonding, गया, हंसी जो मजाक बॉन्डिंग हुई। बन गया, शायद वही एक कारण है कि आज मैं इतना रिलैक्स होकर आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, मैं किसी से भी मिलता हूँ, मेरी पहचान, मेरी ये हेलमेट मेरी 90 की है। इसके आगे इसी आपने वाइजर हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ, नहीं लगाता ही नहीं हूँ, चश्मा भी नहीं पहनते हो। चश्मा भी नहीं पहनता हूँ। सर राजस्थान में हो, धूल मिट्टी आप जाती है आपके आंखों में। सामने हूँ, आपके अब जम्मू से भी आया हूँ, जी आराम से आया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सर एक बेसिक क्या होता है कि हलवाई खाना बनाता है ना, उसकी टेक्निक होती है, वो सब कुछ बता देगा, कुछ ना कुछ नहीं बताता जी जी कि मिठाई कैसे बन रही है। राइट। मुझे भी नहीं मालूम है, मैं आपको सही बताऊं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ, मुझे भी नहीं मालूम है। ये मुझे कोई गॉड गिफ्टेड है। अगर आप मुझे कहोगे कि मैं कोई ये हूँ, नहीं, मैं ऐसे पैदल चल रहा हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। हाँ ये हेलमेट या बाइक मेरे साथ होगी फिर मुझे अच्छा ये वो। सर एक छोटा सा लास्ट सवाल है मेरा, जम्मू में लोग पहचानते हैं? जो फ्रेंड सर्कल है बेसिक, क्या जवाब दूं अब। क्योंकि जम्मू के अंदर मैं काफ़ी ऐसे बाइकर्स को जानता हूँ जो बाइकिंग ग्रुप्स चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। वो लोग भी मेरे ख्याल से अपनी एक कमर्शियल प्रैक्टिस के अंदर चले गए हैं, वो बाइकिंग को एज अ हॉबी पैशन की तरफ लेके नहीं चल रहे हैं। वो बाइकर Group नहीं है organizer सर, है वो। वो बाइकर नहीं है। हाँ। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, वो बाइकिंग करते हैं, वो बाइकर्स है। मैंने आपको सवाल इंटरव्यू से पहले पूछा था सर, 2 चीजें मैं आपसे बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल वो क्यों, किस लिए? जी। वो हमारी कम्युनिटी के लिए, जी उनकी फेवर के लिए है। जी कल को कोई आदमी किसी पे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसका मैं आपसे बात करता हूँ। दूसरा, मेरा सर निकनेम कुछ और है। बेसिकली निकनेम जो मेरा है वो मेरी राइडिंग कम्युनिटी से जुड़ा ही नहीं हुआ। सबसे पहली बड़ी बात ये है, जिसके कारण मुझे शायद जम्मू में जो लोग कम जानते हैं कि ये राठौर राइडर कौन है। उसका एक निकनेम है, निकनेम से शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जम्मू का जो उस निकनेम को ना जानता। तो निकनेम भी बता दो सर। नहीं सर, उसमें कुछ बातें हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं जो था वो अब बनूं। तो पुरानी बातें हैं तो उनको हम नहीं। बिल्कुल, उनको मैं थोड़ा, मैं इसीलिए मैं इसी में खुश हूँ जी कि मैं इस, और जिसको पता चल रहा है कि ये राठौर राइडर वो है, तो वो पहली दफ़ा मिलने का और बाद की दफ़ा मिलने का उनका एटीट्यूड में फ़र्क आ गया बिल्कुल बिल्कुल कि ये वो आदमी है। इसलिए मैं भी उस नाम से अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, और मैं जिस लाइफ में अभी जी रहा हूँ ये मेरे लिए एक स्वर्ग है। काफी लोग लग जाएंगे ढूंढने में कौन है ये राठौर राइडर है। मैंने 2020 तक, आप मेरी पोस्ट चेक करोगे मेरी फोटो नहीं होगी, जी मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाओगे मेरी फोटो नहीं। 20 के बाद मैंने अपनी फेस ऑन किया है। अच्छा नहीं तो मैं सिर्फ एरिया दिखाता था, गाड़ी दिखाता था। मेरा जो मेन मकसद होता था कि मैं क्या चीज़ दिखाऊं। सो आज हमारे माध्यम से आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहोगे? सर ऑडियंस को तो एक मैसेज दूंगा। मेरा एक आपसे सवाल है, मैं आपसे पहले प्लीज वो पूछ लूं। जी, मेरे को फंसा मत देना। काफी नहीं, बहुत इजी है सर। उसमें क्या है, देखिए ये एक किसी की बुराई नहीं है, किसी की अच्छाई नहीं है, उसमें है कि हम थोड़ा सा सीखें। पोस्ट पे देखता हूँ कि दोस्तों मैं 5 दफ़ा ऑल इंडिया किया हुआ है, 6 दफ़ा ऑल इंडिया किया हुआ है, 10 दफ़ा ऑल इंडिया किया हुआ है। ऑल इंडिया की परिभाषा क्या है? ऑल इंडिया किसको कहते हैं? ऑल इंडिया राइड किसको बोलते हैं? ऑल स्टेट्स, 28-29 स्टेट्स, सारी मेजर सिटीज, उन स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज। और सर देखो, अगर आप कहो कि ऑल इंडिया राइड है ना, तो वो सही मायने में मैं अगर कहूँ तो 2 साल भी कम है। क्यों, आप कहीं जाओगे, एक स्टेट के अंदर कितनी सिटीज़ होंगी, सब जगह जाके देखो, एक स्टेट के अंदर भी आपको बहुत वेरियस डिफरेंसेस मिल जाएंगे। आज हम राजस्थान में मारवाड़ एरिया में है, ऐसी अलग बेल्ट अलग है, मतलब यहाँ पे भी 4-5 अलग रीजन्स हैं जो डिफरेंट कल्चर्स के हैं।
तो हर जगह जाना तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप ऐसे कहो कि एक सर्किट करना है भारतमाला टाइप्स की, तो आप मान लीजिए कि आप ईस्ट से, साउथ से, वेस्ट से नॉर्थ करके वापस इस पे आएंगे तो वही बैठेगा। बहुत अच्छा जवाब सर ने दिया। दोस्तों, ऑल इंडिया राइड्स पे अभी तक किसी ने अप्रूव नहीं किया हुआ है। जैसे FMSCI ने जैसे ऑफ रोडिंग के लिए उन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ है जी, उसी तरीके से ऑल इंडिया राइड हम उसको बोलते हैं। दो चार वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका कम से कम भी 10,000 किलोमीटर होना चाहिए मिनिमम। वैसे 15 और 25,000 किलोमीटर ऑल इंडिया राइड को काउंट किया जाता है। ये आप गूगल्स में या AI में सर्च कीजिए। 28 स्टेट्स हैं, कम से कम आपको 14 स्टेट, 14 कैपिटल टच करनी होती हैं। उसमें आपको ऑल टेरेंस, कोस्टल हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गई, पासेस हो गए, डेजर्ट प्लेन्स हो गए। ये राइड ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने क्या सीखा है, किसको क्या बोलते हैं। 5 स्टेट करने से, 10 स्टेट करने से ऑल इंडिया राइड नहीं, उसको कहते हैं रीजनल राइड्स। आप उसको वो लिखें तो अच्छा लगेगा। उससे क्या होगा कि जिन भाइयों ने ऑल इंडिया किया हुआ है उनको मालूम है एक स्टेज होती है, कंपटीशन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। ये मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला फर्स्ट ही होता है, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला थर्ड, गेम एक ही होती है। इसलिए जिन भाइयों ने ऑल इंडिया किया हुआ, मेरी काफ़ी लोगों से डिस्कस हुई है इस बात पे, उन्होंने कहा सर आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। नोट करना, गूगल में ढूंढना, AI में ढूंढना, अगर गलत होगा तो मुझे बताना, क्योंकि मैं भी अगर क्वेश्चन करूंगा तो मैं सीखूंगा उसको ऑल इंडिया। बाकी जैसे सर ने एक बताया कि कॉर्नर टू कॉर्नर, वो भी ऑल इंडिया राइड ऑल इंडिया राइड में काउंट नहीं होता। आप टैग्स में लिखते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ लोगों के सुने ऑल इंडिया। भैया इस तरह से ऑल इंडिया अगर होता हो तो मेरी लाइफ में तो फिर हर साल ही ऑल इंडिया, तो फिर मैंने 42 साल ऑल इंडिया कर लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल ये, क्योंकि सोशल मीडिया पे लिखना और इसको प्रूव करना, अगर कोई कमेंट्स करेगा मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, मेरी बात का बुरा नहीं मनाना। अगर टीचर के पास जाते हैं तो कुछ सीखने के लिए जाते हैं, उसको सिखाने के लिए नहीं जाते। राइट। वो इसीलिए वहाँ पे अपने स्टेज पे खड़ा होता है कि वो हमको सिखाए, और हमसे उनसे बहस नहीं करनी, उनसे हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और उसके लिए मैं बैठा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जवाब दूंगा कि क्या चीज़ आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। तो बाकी राइड्स में इतनी लंबी राइड्स है, 42 साल का बोलना बहुत मुश्किल है। लास्ट में जाते जाते एक छोटी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ। 85 से राइड कर रहा हूँ, 2026 मेरा आ चुका है, राइड्स मैं कर रहा हूँ। इस साल भी मैंने 2-3 राइड्स कर ली हैं। मेरी राइड्स का जो डाटा है वो 500 प्लस राइड्स हैं इन 42 साल में। 15 लाख किलोमीटर मैं अभी तक 22 गाड़ियाँ चला चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड। मुंह से नहीं बोल रहा, कोई भी बोल दे मैं उसको रिकॉर्ड दूंगा। यामा को मैंने 10 लाख अभी तक यामा को चला दिया। उसके बाद मेरा विजय सुपर, यजदी, जावा, बुलेट, थार, जिप्सी, स्प्लेंडर और ये मेरी TVS। 2 रिकॉर्ड्स हैं। एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है जिसमें मैंने ऑल इंडिया किया था 25,753 किलोमीटर। 120 दिन का मेरा टारगेट था और 116 दिन में कंप्लीट किया, जिसमें यूटी, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश बॉर्डर किया था। 2 दफ़ा ऑल इंडिया किया हुआ है। बाकी अगर आपकी दुआ रही तो अगले 8 सालों में आपको एक ऑल इंडिया ट्रिप और दिखाऊंगा करके इस एज में, और मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। एक राइड में और अपनी
इतिहास में लिखने जा रहा हूँ। अगर वो राइड मैंने कंप्लीट कर ली दोस्तों, अगर उन चीज़ों को मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। उसके लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। आप में अगर कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी कोने को छू सकते हो। बहुत जुनून सा आ गया मेरे अंदर भी सर, सारी बात सुन के बड़ा मज़ा आया। मैं चाह रहा था कि मेरे पिछले 3-4 गेस्ट्स ने अपनी आने वाली राइड्स अनाउंस करी थी। जैसे आप कह रहे हो कि आप एक बड़ी राइड आगे प्लान कर रहे हो, तो क्यों ना हम अपनी ऑडियंस को बता ही दें कि कौन सी बड़ी राइड ऐसी है जो आने वाली है आपकी। अभी आप सर बोलोगे मैं अभी चला जाऊंगा। नहीं सर, जाना नहीं है, ऑडियंस को बताना है। मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी मुझे बोलोगे मैं अभी निकल जाऊंगा। इतने रेडी रहते हो आप बाइक राइड? मैं 24/7 सर ये जुनून अलग ही है 24/7 वाला। तो फाइनेंस की प्रॉब्लम है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लास्ट टाइम भी जो मैंने 68 पासिस किए थे सर, उसमें मैं एक चीज़ बताऊं, 56 पासिस जो मैंने किए थे, मेरा 80,000 बजट था। कुल 80,000 रुपये पे? बिल्कुल सर, मैं बहुत लो बजट में राइड्स करता हूं। जी। 80,000 में मेरा बजट था, 40,000 मेरा अपना था, 20,000 मेरे एक डॉक्टर अरविंद हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। एक है अरविंद सेठी, ऑफ रोडर हैं जम्मू के, वो जी मेरी एज के ही हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया। तो ऐसे आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है? आराम से, मुझे किसी के पास जाना, मैं सिर्फ कनेक्ट करता हूँ, सर जा रहा हूँ राइड के लिए, हेल्प चाहिए, वो बोल देते हैं बताइए क्या। ये नहीं कि मैं ज़रूरी, मुझे जो जिसकी इच्छा है मैं बोल के जाता हूँ जी। ये नहीं कि मैं चोरी छुपे या वो। उन्होंने मेरी हेल्प की, मेरे पास 60,000 रुपये हो गया, 80 से 60 आ गया। अब सर जो मेरा 20,000 था उसको मैंने कैसे कवर किया? टेंट्स मेरे साथ था, सब कुछ मेरे साथ। 6 दिन का मैंने सर राइड में कुछ भी नहीं खाया। 6 दिन बिना खाए? बिना खाए सर। एनर्जी लेवल? चाय बिस्किट पर, ऐसे ही मतलब ऑन दी मूव? ऐसे आपके सामने हूँ, सुबह से देख लीजिए, जी, कल का किया हुआ है। आपने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया? मैं सर जो सोचता हूँ, जो खाने में वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें पेट्रोल डालूँ, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। ये जज्बा अलग ही है सर, ये जज्बा किसी को जैसे आपके कल वो बात हुई, और 6 दिन मैं कहाँ रहा, मैं आपको उनके स्टेशन बताता हूँ, सुन के आप दंग रह जाएंगे। पहला स्टेशन था मेरा बफलियाज। बफलियाज ठंडा एरिया है। ओके, ये कहाँ है, कौन सी जगह पे? बफलियाज पड़ता है सर, पीर की गली जाते हुए बफलियाज आता पीर की है, गली जाते हैं। वहाँ दुकान के बाहर सोया, ऑन रोड? ऑन रोड। उसके बाद मेरा दूसरा, मैं बिल्कुल मैप पे चल रहा हूँ, दूसरा मैप चलते दूसरी नाइट मैंने गुजारी सोनामर्ग में जी। रात को 2 बजे। ठंड थी? अब आप समझदार हो, जो राइडर्स हैं उन जानते ही हैं, सोनमार्ग में तो ठंड होती है। 2 से लेके 6 बजे तक, जैसे दुकान की एक सीढ़ी बनी होती है ना, उस पर बैठ के कोई भी नहीं सोया नहीं। अच्छा, मैं तो सर बहुत टफ मानता हूँ ये। तीसरी राइड मेरी खलसी में, सड़क के किनारे टेंट लगाया, वहाँ सो। उसके बाद लद्दाख में मेरे अपने लिंक्स थे, वहाँ पे मैंने मैनेज कर लिया। उसके बाद आगे चलते हुए शायद एक आधी प्लेस मैं भूल जाऊँ कोई। उसके बाद ये पदरी वाला जो एरिया था, पदरी और चंबा के बीच में नीचे एक स्टेशन आता है, जिस जगह बॉर्डर है ये JNK और हिमाचल का, वहाँ मैदान में सोया। उस वक्त तो मेरे पास ना टेंट था, ना मेरे पास कंबल था, मैं, मेरी बाइक और हेलमेट, और इस पटके को मैंने खोल के अपनी आंखों में ले लिया सोने के लिए। वहाँ मेरा किसी ने अरेंजमेंट किया था, मगर मैं पहुँचा लेट, गेस्ट हाउस बंद हो चुका था, गेस्ट हाउस के बाहर ही था, वहाँ पे सोए। और खाने का मेरा उस 20,000 को कवर करने के लिए मैंने 6 दिन 3,000 के हिसाब से मेरा वो बजट चल रहा था। मेरा बजट लो बजट पे राइड्स हो, आज जिस जगह खर्च करता हूँ वहाँ खुले कर देता हूँ।
जब मुझे पता है कि मैंने ये करना होगी, इसलिए मेरी अनप्लान जर्नी थी। जी जी जी, बहुत ही फिनोमिनल सी जर्नीज रही हैं आपकी। हाँ, मुझे यही है कि मैं कहता हूँ, मैं बाकियों को भैया इतना सामान मत लिया करो, अच्छा इक्विपमेंट ले लो, राइड करो, पैसे आपने एक ही दफ़ा यूज़ करने, उसके बाद तो करने नहीं। मुझे तो पता है मेरी डेली राइड है, महीने में मैं कुछ नहीं लेता, देख लीजिए आपके बिल्कुल सामने। ये बेसिकली अपने पे भी एक कॉन्फिडेंस है और ये मुझे गॉड गिफ्टेड है, मुझे बाकी और कुछ नहीं आता है। ये जो भी करता हूँ मेरा ऊपर वाले का सहारा है, उसका हाथ मेरे सिर पे है, कंधे पे है। और हिंदुस्तान की कोई भी राइड करता हूँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बुद्धिस्ट, कुछ भी दोस्तों आएगा, ना भी नहाया हूँ वहाँ अपना शीश ज़रूर झुकाता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है सर। और उसी कारण मेरी ये राइड सक्सेसफुल होती है। जी, नहाना ज़रूरी नहीं है, आप में श्रद्धा होनी चाहिए माथा टेकने की, जैसे मेरी श्रद्धा है बाइकिंग की, बिल्कुल श्रद्धा से चलाता हूँ, मिले या ना मिले, बस भैया तू चलते रहना, जब तक तू चलती रहेगी मैं तेरे साथ चलता रहूँ। क्या बात। ये रुक जाएगी तो मैं रुक गया, इसीलिए इसको मैं बहुत हिसाब से चलाता हूँ कि इसको कोई प्रॉब्लम ना है। बहुत ही अच्छा मैसेज दे दिया सर ने बात बात में कि अपनी बाइक का ध्यान रखें, अपनी बाइक की रिस्पेक्ट करें, सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करें, और जब राइड पे निकलें तो राइड को राइड की तरह लेके चलें, ना कि एक ऐसा उसको हाईलाइट बना लें, हाईलाइट ईगो कि मैंने ये किया वो किया, उससे आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आराम से जाओ, कुछ नहीं होता। और सुनी सुनाई बात पे विश्वास कम करो अगर राइडिंग करनी है। अभी जो सर मैंने पिछले साल जो राइड्स की हैं, जेएंड के इंटीरियर, लोगों ने जब नाम भी नहीं सुने होंगे, जब वहाँ पे गया लोग कहते हैं यहाँ आज तक कोई आया ही नहीं। राइट। और इतने सुंदर एरिया हैं, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, इतने सुंदर एरिया देखने वाले, और लो बजट में। पत्नीटॉप जाओगे, सनासर जाओगे, मानतलाई जाओगे, अपना सरुईसर जाओगे, ये मेन जो स्पॉट्स हैं जम्मू के, हर लोगों की दौड़ वहीं पे रहती है, वहीं तक है। और जो टूरिस्ट स्टेशन डेस्टिनेशंस हैं वहाँ आपको पता है बजट बढ़ जाते हैं। जी, उसी टाइप में और एरियाज जम्मू के, मतलब वैली तो सारी खूबसूरत है सर। आप फैसिलिटी जहाँ मिलेगी वही अब टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। हमें यहाँ शूट करना नहीं आता, यहाँ हमें जो लोग देखना चाहते हैं वो हमारे से कनेक्ट नहीं है, हमारा व्यूवर्स अलग है। राइडिंग इतिहास में अगर 2 करोड़ व्यूज़ है, इसीलिए दोस्तों बोल रहा हूँ 2 करोड़ व्यूज़ बहुत होता है, और उसमें आपको JNK का चप्पा चप्पा दिखा दूंगा। जो मेरी वीडियोस ना देखनी होगी ना फॉलो कीजिए, गूगल में विजय राठौर राइडर के गूगल प्रोफाइल में जाके वहाँ कम से कम आप फोटोग्राफ तो देख सकते। बिल्कुल, आप ना करो फॉलो, मुझे कोई नहीं, मैं ना इन पैसों के पीछे भागता हूँ ना कुछ भागता हूँ। अगर ये पैसे के पीछे भागना हो, मैं भी हायर कर लूँ आदमियों को कि भैया मेरा काम कर दो, नहीं। जो मैंने देखा है वो मैं ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो दूसरा आदमी उसको एक्सप्लेन नहीं करता। जी, आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रही सर आज की आपके साथ, और ऐसी फिनोमिनल कन्वर्सेशन और पर्सनालिटी से मिलने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा निकुंज आहूजा को इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। स्कैनर दोनों इस टाइम पे आपकी स्क्रीन पे हैं। बाइकर्स टॉक शो है, बाय दी बाइकर्स, फ्रॉम दी बाइकर एंड टू दी बाइकर्स। सर जैसी फिनोमिनल स्टोरीज़ हर जगह पे आपको नहीं मिलेगी। मैं ये एक मैसेज की तरह देना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ पे भी कोई ऐसा बाइकर है जिसकी अंडररेटेड है, मतलब इन्फॉर्मेशन सबके पास नहीं है, बट आपको पता है कि उन्होंने बाइकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रखा है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ कनेक्ट कराइए। मैं उनसे भी मिलना चाहूँगा और उनके भी वीडियो का एक पॉडकास्ट शूट करके आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा। सर बहुत बहुत थैंक यू, आज आपने टाइम दिया। मेहरबानी निकुंज जी, आप सीनियर हैं और सीनियर नहीं सुपर सीनियर नहीं सर, अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा आप मेरी करो। नहीं सर, मैं तो कोई किसी से लेता देता नहीं, ये एक तरीका होता है, हम सभी को सीखना चाहिए।
कि हमें अगर कोई भी मिले तो बड़े अच्छे भाव से एक दूसरे से मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर ब्रदरहुड बोलते हो तो ब्रदरहुड होना भी यही चाहिए। होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको आगे। बिल्कुल रोड पे मिलते हैं। थैंक यू सर।